बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर फिर एक जंग शुरू कर दी है और पहला ड्रोन स्ट्राइक अफगानिस्तान में काबुल में शरपोर इलाके में किया है। यह आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त घर आ रहा है, यहाँ पर आकर मिसाइल रॉकेट हिट किया है और ये ड्रोन हमला था। लेकिन हैरान कुन तौर पर अफगान तालिबान ने पहले डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई ड्रोन नहीं हुआ। ये तकरीबन हफ्ते और इतवार की रात या उसकी दरमियानी शब को हुआ। अब इस सूरत हाल के अंदर अजीबो गरीब मामला ये है कि पहले अफगान तालिबान ने डिनाई किया, उन्होंने कहा यहाँ पर कोई ड्रोन नहीं हुआ, लेकिन उसके फौरी तौर पर यानी कुछ देर के बाद अचानक अफगान तालिबान ने यह ऐलान किया है कि अमेरिका ने ड्रोन हमला यहाँ पर किया है। हमने इन्वेस्टिगेट किया और हमें पता ये चला है कि अमेरिका ने ड्रोन हमला किया। लेकिन अमेरिका के इस ड्रोन हमले में वो कह रहे हैं कि ये घर खाली था, यहाँ पर कोई था नहीं। ये अभी तक अफगान तालिबान ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ड्रोन हमला किया। ये दोहा एग्रीमेंट की भरपूर खिलाफ वर्जी थी, लिहाजा अमेरिका ने बदतरीन खिलाफ वर्जी की। अभी उन्होंने बदला लेना है, क्या करना है, उन्होंने इस बात का कोई ऐलान नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़े क्वेश्चंस है, दो चीजें जिसने पूरी दुनिया को इसको खिला कर रखा है कि ये ड्रोन कहाँ से आया। देखिए, जो बाइडेन आए, उन्होंने आकर कहा कि हमने इमन अल जवाहिरी को यहाँ पर मार दिया है और उन्होंने कहा ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री थी और हम इसका जश्न मनाते हैं, देर से ही सही लेकिन हमने इंसाफ कर दिया है। अफगान तालिबान दो चीजें करें इन्वेस्टिगेट, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजने वाली है। देखिए, दो यहाँ पर चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक है। अफगान तालिबान ने जो चीज उनको पता ये चली है कि यहाँ पर देखिए, ड्रोन जब आपने करना होता है तो दो चीजें आपको चाहिए होती है। एयर स्पेस, आप किसकी एयर स्पेस से होकर जाते हैं। नंबर 2, आपको ग्राउंड पर पूरी सपोर्ट चाहिए कि कहाँ चिप रखनी है, कहाँ निशानदही करनी है, किस वक्त करना है। ये क्या क्या चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें असल में होती हैं किसी भी जगह पर ड्रोन हमला करने के लिए। अब CIA के जो एसेट्स थे काबुल के अंदर वो तो खत्म हो गए थे, लेकिन इसका ये मतलब है अफगान तालिबान ने इसको रेड करना शुरू किया है। उन्होंने वहां पर कई बंदे पकड़े हैं। पता ये चला है कि खाली एयर स्पेस नहीं, यानी CIA के जो एसेट्स थे वो ग्राउंड पर भी मौजूद थे, जिन्होंने टारगेट को सिलेक्ट करने में मदद की, मॉनिटर कर रहे थे वो मूवमेंट्स को, घर का स्ट्रक्चर, उसकी तस्वीर देना, किस वक्त ड्रोन मारना है, क्या नहीं करना। ये तमाम की तमाम चीजें अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस वक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कई लोगों को उन्होंने ग्राउंड पर पकड़ा है। अब उनके थ्रू इन्वेस्टिगेशन होकर वो रूस की मदद लेंगे, वो चाइना की मदद लेंगे, वो ईरान से भी मदद लेंगे और फिर फैसला होगा। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी खतरे की घंटी ये है कि आया पाकिस्तान की एयर स्पेस इसमें इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई। देखिए, मेजर गौरव वारिया को तो मौका चाहिए। वो लोग तो ओपनली अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, पाकिस्तानी ड्रोन पाकिस्तान की एयर स्पेस से उड़कर आया है और गया है। लेकिन अभी तक ना तो पाकिस्तान की अथॉरिटी ने इसको कंफर्म किया है, ना इसको डिनाई किया है। लेकिन लॉरेल मिलर, ये बेसिकली क्राइसिस ग्रुप की एशिया की डायरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है और अब हमने सिर्फ ये देखना है कि पाकिस्तान इसको तस्लीम करता है या डिनाई करता है। इस दोनों सूरत हाल में उनका कहना है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है। देखिए, दूसरी चीज जो सबसे अहम तरीन है वो है न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को फैसिलिटेट किया था, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान ने कोई अड्डा तो नहीं दिया। इवन के सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स यहां तक क्लेम कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का ड्रोन था। अभी तक इस बारे में कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन एक चीज बड़ी कंफर्म है, अफगान तालिबान अभी इस बात को देख रहे हैं, अमेरिका का ड्रोन आया है। देखिए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से वो ड्रोन आया है कि नहीं आया, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ड्रोन आया है अरब कंट्रीज से। और इस सूरत हाल के अंदर कौन वहां पर था, मौजूद था, नहीं था, हमें इससे कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई, क्या हमने मदद की। देखिए, इमरान खान ने कहा था जब वो वजीर आजम थे कि अगर अमेरिका ने ड्रोन भेजा तो मैं एयर फोर्स यानी एयर चीफ को हुक्म दूंगा कि जो ही हमारी हदूद के अंदर ड्रोन आए आप उसी वक्त इसको उड़ा दें, हमने किसी सूरत फैसिलिटेट नहीं करना। अब इमरान खान को फारिग कर दिया क्या। ये एक अजीब चीज यहाँ पर बड़ी खटक रही है जो कौम को समझ नहीं आ रही कि अचानक ड्रोन वहां पर होता है
और यहाँ पर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का ऐलान हो जाता है। इलेक्शन कमीशन, अमेरिका को इनकार किया इमरान खान ने, इमरान खान को उन्होंने किया फारिग। अब सोच सकते थे अफगानिस्तान के अंदर दोबारा ये ड्रोन, ये सारी सूरत हाल होगी। दो ही रास्ते हैं ड्रोन आने के, या तो सेंट्रल एशियन कंट्री से आ सकते हैं जहां पर चाइना और रशिया का इतना असर और रसूख है कि वहां पर तो वो किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे, या पाकिस्तान से आ सकते हैं। पाकिस्तान ने फिलहाल अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे वो क्लियरली इस बात को ओपनली बताएं भाई हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है। अगर हमने नहीं पार्टिसिपेट किया तो डेफिनेटली बात है, देखिए कल को अफगान तालिबान अगर उठकर ये बात कह देते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्री से आए तो ठीक है, वो जाने, उनकी लड़ाई जाने, फिर वो जो मर्जी करते रहे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने ये बात कह दी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, तो आपके लिए इतनी बड़ी जंग तैयार है, इतनी बड़ी जंग और इतनी बड़ी खतरे की घंटियां बजने वाली है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। सबसे पहले बेहतर ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी ड्रोन हुआ है, आप अपनी पोजीशन क्लियर कर दे कि भाई हमने फैसिलिटेट नहीं किया अमेरिका को, क्योंकि इमरान खान को निकाल कर ये काम हो सकता था। हम ओपनली कहते भाई हमने फैसिलिटेट नहीं किया, अगर नहीं किया तो उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान ने अगर बाद में सर्च किया और निकल आया तो याद रखिएगा पहले मामला और था, तब अफगानिस्तान के अंदर जंग चल रही थी, अमेरिकी वहां पर मौजूद थे। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हमने अपनी कोई एयर स्पेस अमेरिका को दी है और ड्रोन यहां से उड़कर आया है, तो अगर हमने तो डिनाई कर दें कि भाई हमने नहीं किया, तो फिर तो एक अलग बात है, फिर तो कहानी खत्म हो जाती है। फिर अफगान तालिबान जाने या जो जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने किसी की जंग में नहीं आना। लेकिन इन केस हमारी एयर स्पेस अगर यूज हुई है तो फिर एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, आपके सर पर इतनी बड़ी जंग खड़ी है, इतनी बड़ी जंग खड़ी है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि तब अफगान तालिबान पावर में नहीं थे। आज आपने अफगान तालिबान को बीच में डाला हुआ है, आपका डेलीगेशन वहां पर जाता है, वहां पर जाकर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, हम उनको कहते हैं जी टीटीपी से मुज़ाकरात करवाएं, हमारे मामला तय करवाएं, आप रोल प्ले करें, फलाना करें, ये करें। अगर तो खुदा ना खास्ता हमारी जानिब से ये क्या है तो फिर आप भूल जाए, फिर बहुत बड़ी जंग तैयार खड़ी है और हमारा ये बॉर्डर बड़ी जंग की तरफ धकेल दिया जाएगा अमेरिका की जानिब से। और अगर इस सूरत हाल में हमने नहीं किया तो ओपनली कह दे भाई हमने किया ही नहीं है, ताकि कल को कोई शक शुबा भी है वो पूरी दुनिया के सामने वो क्लियर हो जाए भाई हमने काम नहीं किया। फिर जाहिर सी बात है दूसरा रास्ता तो ये हो सकता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये कहानी नहीं है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस में कोई अमेरिकी ड्रोन आए और हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, या भूल जाए हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि परिंदा भी आएगा तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अब जो स्टोरी सुनाना, कहानी करना, हम नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते, आप छोड़ दे। अब इमरान खान को निकाल कर क्या ये नया गेम खेला गया है, इसमें सबसे बड़ी तस्दीक होगी कि या तो हुकूमत पाकिस्तान आकर इसकी तरदीद कर दे कि भाई हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी है वो उधर है, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन अगर जो भी करना है वो सच करे, बाद में अभी वो सर्च कर रहे हैं, जो सूरत हाल निकलेगी एक चीज तय है कि अमेरिका इस खत्ते के अंदर अब नई जंग शुरू करने वाला है, और इमरान खान को निकालने का जो प्लान था वो असल में यही था कि इस खत्ते के अंदर नई जंग है। क्योंकि आज अगर इमरान खान होते तो अमेरिका एक काम कर नहीं पाता, अगर वो करता तो सेंट्रल एशियन कंट्री से कर सकता था, हमारी साइड से करने की उसकी जरूरत नहीं होती। लिहाजा आने वाले वक्त में मजीद पता चलेगा और हालात बिल्कुल एक नई जंग शुरू करने की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका तो वहां पर बैठा है, उसको तो कोई मसला नहीं, खुदा न खास अगर हमारी स्पेस इस्तेमाल हुई, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई और अफगान तालिबान ने कह दिया तो अब वो इक्तदार में है, उन्होंने डायरेक्टली आपके साथ जंग करनी है। अल्लाह करे ये बात गलत हो, क्योंकि हालात बहुत बड़ी तबाही का इशारा दे रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।